डॉक्टर अनंत राठी जी, राधे राधे। बीकानेर, राजस्थान। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं एक मनोरोग चिकित्सक हूँ। किसी भी रोगी की मानसिक पीड़ा कम करने के लिए मेरे मन में क्या भाव होने चाहिए और भगवत भाव किस तरह किसी रोगी की मानसिक पीड़ा को दूर कर सकता है? हाँ, बात ये समझनी कि उसकी जो मानसिकता है वो ऊर्ध्वगति रहित हो चुकी है, मतलब अच्छे विचार और उत्तम विचार रहित हो चुकी है और वो पतन की तरफ ही जाएगी। उसका मूल अध्यात्म में कारण है पाप क्रियाएं, व्यर्थ चिंतन, ओवर थिंकिंग, बहुत सोचना और भगवत रहित सोचना, सत्य रहित सोचना। तो असत प्रपंच उसको एकदम डाउन करता चला जाता है। और दूसरा इसमें कारण है ब्रह्मचर्यहीनता। ब्रह्मचर्यहीन होने पर उसकी स्मृति शक्ति डाउन होती चली जाती है, उसकी सोच जो है वो पतित होती चली जाती है, क्योंकि भोगों का चिंतन, भोग क्रियाएं, तो ये पतित है ना, तो पतित चिंतन होता चला जाता है। अब अगर उसके चिंतन को बल मिले, शीतलता मिले, शांति मिले, आनंद मिले, तो अभी पलट जाए। जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक वो पलटेगा नहीं। आप दवाइयों के द्वारा कितना भी रोकने की कोशिश करें, वो बेहोश रहेगा, वो नींद में चला जाएगा, लेकिन जब होश आएगा तब उसका चिंतन निगेटिव ही होगा, तब उसका चिंतन कमजोर ही होगा। अगर उसे अध्यात्म दे दिया जाए और धीरे धीरे दवाओं के द्वारा उसकी मानसिक शक्ति को पुष्ट किया जाए, उसे विश्राम मिले थोड़ा और अध्यात्म चिंतन उसका चलने लगे, जैसे भगवान का नाम तुम्हें इतना जपना ही है, तुमको अमुक पाठ करना ही है, कोई पाठ दे दे भगवान की स्तुति, कोई ये दवा के साथ अगर आप दो और उसको समझाने की चेष्टा करो। भगवान का जब तुम आश्रय लोगे तो तुम्हें चिंता नहीं करनी, हर जगह तुम्हारी रक्षा करेंगे। भगवान का आश्रय लोगे तो एक सेकंड में उन्होंने अनंत सृष्टि रच दी, तुम्हारे लिए हर व्यवस्था कर देंगे। भगवान इतने महाबलशाली कि उनके आगे किसी की नहीं चलती, और वो हमारे हैं, तो आपको चिंता नहीं करनी। आप जो व्यर्थ चिंतन करते हो ये ठीक बात नहीं है, उसके मन को व्यर्थ चिंतन से हमें बचाना होगा। तो जब तक हम नाम नहीं देंगे उसे, भगवत नाम, तब तक वो चिंतन करेगा तो क्या करेगा? आप दवा दे दिए, इसके बाद वो चिंतन क्या करेगा? तो उसका चिंतन बन, तुम रामायण देखो, आधा घंटे रामायण देखो, आधा घंटे महाभारत देखो, क्योंकि पहले वो बिल्कुल संसारिकता से थोड़ा अध्यात्म की तरफ तो झुके। अब उसे कह दो गीता जी पढ़ो, गीता विचार करो, तो शायद वो ना कर पाए। तुम आधा घंटे सत्संग सुनो, आधा घंटे नाम कीर्तन करो, उसे लगाओ। अब जैसे हमारी बात बाहर से मान लिए तो कितने ऐसे हैं जिनको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। हमारी बात ना मानो तो हमारे पास रहो, तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। बात मानना, तो आप उसे किसी तरह अध्यात्म से जोड़िए, नाम से जोड़िए। राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, राधा नाम, नाम जपने लगे सो बस मंगल हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। महाराज जी, ओवर थिंकिंग में अभी हम एक जने से बात कर रहे थे, उसको भी यही वो था। तो भय का बहुत वो रहता है महाराज जी, हर चीज का भय। वो मतलब बार बार कह रहा था मुझे डर लगता है, ये दवाई से डर लग रहा है, देखो, ये से डर लग रहा है। अपने द्वारा कुछ ऐसे पाप हो जाते हैं जिनको हम प्रकट नहीं करते, जिनका कोई दंड नहीं मिलता, वो बुद्धि पर, बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। समझ रहे हो ना? सबसे पहले जो हमें दंड मिलेगा भागवतिक, वो बुद्धि पर मिलेगा। कई साल हो गए, कई साल हो गए। अब वो ऐसा भयभीत होने लगा कि बिना कारण के भी भयभीत हो रहा है। वो काल्पनिक भय पैदा करके भयभीत होता चला जाता, और उसकी मानसिकता बिगड़ती चली जाती है। और उसको कोई प्यार देने वाला, कोई समझाने वाला अगर उसको समझाने की भी चेष्टा करे तो नहीं समझेगा। उसके लिए एक ही दवा है, नाम। विश्वास मान लीजिए, ना ठीक हो जाए तो हमसे बताइएगा। महाराज जी, आपके जो शरणागत भक्त के लक्षण आप बताते हैं, निर्भय, निशंक, निशोक, निश्चिंत और विपरीत भावनाओं को त्याग, इससे सारे लक्षण उससे विपरीत दिख रहे थे। वो शंका कर रहा है, वो शोक कर रहा है, वो अनिश्चिंत है। हाँ, अब जैसे मान लो आप कहते हैं हम कोई पाप नहीं करते, लेकिन आपने वीरपात किया, उसमें एक बच्चा होने की सामर्थ्य है। अगर वही गर्भाशय में पहुंच जाता तो बच्चा होता ना, तो एक बच्चा की हत्या हुई ना। लाखों पाप हो रहे हैं, लाखों अपराध बन रहे हैं, ये सब करेंगे क्या? ये करेंगे क्या? तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देंगे। इसको खिलवाड़ समझते हो? जो हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में लिखा है कि 20-22 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहो, इसके बाद पाणी ग्रहण संस्कार करो, गृहस्थी में जाकर संतान उत्पत्ति करो, धर्म पूर्वक चलो, अपने पति को भगवान मानो, अपनी पत्नी को भगवान मानो, दोनों प्रेम से रहो, एक पति व्रत, एक पत्नी व्रत। ये सब क्यों कहा गया है? पापाचरण, मनोरंजन, तो भी भोगो, कुछ दिन बाद मनोरंजन का फल अपने आप आ जाएगा कि आपका दिमाग ही आपको दंड देने लगेगा। अपने हाथ से अपना गला काट रहे हैं लोग, अपने हाथ से अपने को फांसी में चढ़ा रहे हैं, अपने हाथ से जहर खा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? इतना दुर्लभ मानव दे और आप इस तरह नष्ट करें, उसका कारण है आपका गुप्त पापाचरण।
पापाचरण होने के कारण हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं हो पाती। अगर शुद्ध बुद्धि हो तो मानो जैसे हम फेल हो गए, तो पहली बात तो शुद्ध बुद्धि होने पर फेल होगा ही नहीं, क्योंकि अपने चैप्टर को बहुत अच्छी तरह पढ़ेगा। अब वो डिस्टर्ब है पहले ही, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, व्यसन, ये वो कई ऐसी बातें होती जिनका लौकिक चिंतन करते करते वो और उतने में हो गया फेल। अब वो सोचा घर वाले डांटेंगे और मेरी स्थिति क्या, स्थिति तो ऐसे कई हैं, किसान हैं, विद्यार्थी हैं, खिलाड़ी हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, व्यापारी हैं, जो अपने को असमर्थ, असहाय, असफल समझ करके और ऐसा नहीं करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए, और ये तभी रुकेगा जब बुद्धि शुद्ध होगी। तभी तो देखो सबको प्रातःकाल उठने की आज्ञा हमारे ऋषियों को है, सबको अर्घ देने की, चाहे जिस कुल का हो, चाहे सबको सूर्य भगवान का आदर करने की, और सबको नाम जप करने की, अपने यथायोग्य अधिकारानुसार मंत्र जप करने की। अब देखो गायत्री मंत्र का जो आखिरी अर्थ है वो परम सत्य, मेरी बुद्धि को प्रचोदयात, सत्य की तरफ प्रेरित करे। पूरा मंत्र तो हम नहीं कहते क्योंकि अधिकारानुसार कहा जाता है। वो परम सत्य मेरी बुद्धि को सत्य की तरफ प्रेरित करे। प्रातः काल उठकर प्रार्थना, तो बुद्धि शुद्ध होती। अब आप देखो 10-10 बजे तक सो रहे हैं, सूर्य भगवान उदय होने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई दिनचर्या ही नहीं है, कोई दिनचर्या नहीं है। कुछ कार्य कर, कुछ कार्य कर। मनुष्य जीवन व्यर्थ नष्ट करने के लिए नहीं मिला है। देखो आज भी बीमार स्थिति शरीर की है, हम 11 बजे उठ जाते हैं, 12 बजे तक बैठे रहते हैं, 12 बजे के बाद थोड़ा टहले फिर बैठ गए, 1 बजे शौच स्नान, 2 बजे आ गए रोड में, 2 बजे क्या, 2 बजे के 10 मिनट कम, 1:50 पे आने। हाँ 2 बजे, और फिर देखो ये सब दिनचर्या चल रही है। अरे मनुष्य जीवन मिला, खूब डट के मेहनत करो, जिस डिपार्टमेंट में हो। मतलब बाबा जी हो तो डट के भजन करो, तपस्या करो, कष्ट सहो, जगत मंगल करो, जो जहां है डट के करे तो मनुष्य जीवन की सार्थकता है। खाली बैठे हो तो मन तुम्हारा शैतान हो, मार देगा। तो जो डिप्रेशन में, उनको कोई कार्य बताओ, उनके अनुसार, उनकी सामर्थ्य के अनुसार कोई भी कार्य कर ले, मतलब उसके अनुसार थोड़ा सा कार्यरत होना जरूरी है। बेकार आदमी डिप्रेशन में नहीं जाएगा और क्या जाएगा। और नाम जप करें और उसको बौद्धिक स्तर से पुष्ट करो। थोड़ी देर उसको आध्यात्मिक बातें बताओ, थोड़ी देर उससे बातचीत करके समझो कि इसकी दशा कहाँ डाउन हुई है, किस जगह है, ये डिप्रेशन का इसका कारण क्या है। तो विचार शक्ति ही हमको महान बनाती है, विचार शक्ति हमको नीच बनाती है। हमारे अच्छे विचार होने के लिए विवेक की जरूरत है। विवेक मिलता है सत्संग में, बाजार में नहीं मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो भगवान की कृपा से आप खुद इतने बलवान बनो कि आप संकल्प करो, नाम जप करो, हमारी बात मानो, और उसको संकल्प करो सामने आए हुए मरीज के कि मैं अपना नाम जप इसको देता हूं, और उससे कहो नाम जप करो। तो तुम्हारा जो नाम जप, मान लो 1000 नाम जप दिया, तो वो दान करने का तुम्हें 10,000 नाम का फल मिलेगा। समझ रहे हो, मैं अपना 1000 नाम कैसे दे? तो 1000 दिए तो पलट कर 10,000 आपका फायदा जो होगा ना, वो 10,000 नाम का फायदा हो, और उस जीव का उत्थान होने लगेगा। तो आप भी नाम जप कीजिए और उसके विचारों को पढ़िए और उसको आध्यात्मिक में धीरे से लाइए और भगवान का बल उसे दीजिए, तभी पुष्ट होता है, नहीं तो फिर परेशान हो जाएगा। एक समस्या है, हजारों समस्या है, हजारों समस्या है। शरीर स्वस्थ है, खाने पीने को सब है, बेटी ब्याह के योग्य है, पैसा नहीं है। बेटी का ब्याह करने के लिए वो आया ना, तो लड़का वाला ऐसा रईसी दिखाएगा, मुझे कार ही चाहिए। अरे चाहिए कि तुम अपनी बेटी दे रहे हो, बस हमारे लिए पर्याप्त है। कितनी समस्याएं ऐसे गृहस्थों के पास, ऐसे लोग, सब व्यवस्था हो गई है। अब बेटी का जहां ब्याह किया, खूब धन खर्चा किया, लड़का बेकार में निकला। कितनी समस्या है, संसार समस्याओं का पुंज है। यदि भगवान का भजन नहीं करोगे तो बहुत जीवन बेकार है, बहुत जीवन बेकार है। इसलिए सबको चाहिए थोड़ी थोड़ी देर। अभी एक रास्ते में देखा था, जब हम अपने लोग आ रहे थे तो रोक के बात किए थे, कह रहे थे 5 मिनट 1 घंटे में और 24 घंटे में 24 मिनट। सिर्फ इतना मैं अभी कुछ दिन हुआ शुरू किए, मुझे बहुत आनंद है महाराज जी, मेरा जीवन बदल गया। ऐसा वो रोक के कह रहे, हाँ रोक के कह रहे थे। उसमें जो सुबह हम आते हैं ना, उसमें बात मान लो, अगर नाम जप शुरू कर, अच्छा नाम जप में पैसा नहीं लगता। आपको ये नहीं कह रहे कि नहा के नाम जप करो कि भाई 4 बजे आप स्नान करो, ऐसा भी। और आजकल स्नान में कौन सी बड़ी सी बात है कि भाई गंगा जी यमुना जी नहाने जाना, अपने बाथरूम में बंद करो, स्नान कर लो, फिर आराम से बैठ करके भजन करो, जीवन सार्थक हो जाएगा। घंटा 2 घंटा अगर नहीं कर सकते तो 24 घंटे में 24 मिनट तो कर लो। और मांस मछली मत खाओ, शराब मत पियो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो, फिर देखो जीवन कितना उज्जवल और आनंदमय होता है। जी ऐसा समझाओ भाई, समझाने से ही है। और बिना नाम जप के वो समझ भी नहीं पाएगा।
नाम जप होना अनिवार्य है। नाम जप बहुत बड़ी अमृत शक्ति है, अमृत शक्ति है। सर गुरुवाणी में नाम जप और साधु सेवा दो की बहुत महिमा लिखी हुई है। जितने 10 गुरु हुए हैं सबके वाणी को पढ़ के देखा, केवल नाम जप, नाम जप की महिमा। अपने महापुरुषों को जितने देखो सब नाम नाम, कबीर जी, रामानंद स्वामी और जितने भी बड़े बड़े संत हुए सब नाम से हुए। देखो इस मन की एक चाल देखो, चुप हुए देखो चल पड़ा, लगाए हो सुनने में तो जहां चुप हुए तो अपनी चाल चल पड़ा। अब अगर आपकी चाल नीच कोटि के चिंतन के है तो नीचे चला जाएगा, उच्च कोटि के है तो उच्च। इसको फंसाना है। हम कार्यरत हैं तो मन लगा हुआ है, जहां कार्य से हटे तो राधा 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 फौरन लगाओ इसको। फिर कार्य में लग गए, फिर भूल गए, कोई बात नहीं, फिर याद आया, फिर राधा 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 राधा, इसको देखो लगाओ तो आनंद आने लगेगा। नहीं, असत चिंतन करता, बहुत ये दुष्ट है। ये गंदी गंदी बातें पकड़ लेगा और अच्छी बातें पकड़ेगा नहीं। इसको अच्छी बातें जबरदस्ती पकड़ाना पड़ेगा, और अच्छी पकड़ लिया तो जीवन मुक्त हो जाएगा। इसको देखो, इसकी चाल देखो, जहां शांत हो वो चल पड़े अपनी चाल पर। कोई व्यक्ति लाएगा, कोई वस्तु लाएगा, कोई घटना लाएगा, कोई भोग लाएगा और उसी के चिंतन कराएगा, हमारे पावर को नष्ट करता जाएगा। जो हमें मनुष्य शरीर में पावर मिला है, चिंतन के द्वारा पावर बढ़ता है और चिंतन के द्वारा ही पावर नष्ट होता है। असत चिंतन के द्वारा पावर नष्ट होता है और सत चिंतन के द्वारा पावर बढ़ता है। तो पावर बढ़ाने वाला चिंतन कोई बिरला ही करता होगा, नहीं, पावर नष्ट करने वाला ही चिंतन होता है। कहीं किसी व्यक्ति से राग, कहीं किसी व्यक्ति से द्वेष, कहीं कोई घृणात्मक बात, कहीं कोई ऐसी, और वो सब दिमाग में भर रही है और दिमाग को कमजोर करती चली जा रही। आप जब शयन करते हैं, 6 घंटे सोते हैं, तो आप अपने को बलवान महसूस करते हैं, इंद्रियों को फ्रेश महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि 6 घंटे चिंतन रहित सो गए। 6 घंटे संसार का चिंतन नहीं हुआ, कोई चिंतन नहीं हुआ, इसलिए आपकी इंद्रियों में बल आया। यदि 6 घंटे आप भगवान के चिंतन में संसार को भूल जाए तो सोचो क्या स्थिति होगी। ना सत ना असत, कोई चिंतन नहीं हुआ नींद में, तब आपको लगा हाँ आज मैं बहुत आराम से सोया, और एक मतलब फ्रेश अनुभव होता है, क्योंकि चिंतन छूटा। अगर आदमी को नींद ना आए तो आदमी परेशान हो जाए। क्यों? क्योंकि उसका चिंतन नहीं रुक रहा, उसको चिंतन रोकना है। अगर हम वही चिंतन नाम के बल से रोक दें, राधा राधा राधा, तो 6 घंटे ना सोए भी तो भी आनंद बना रहेगा। 1 मिनट दिन में नहीं सोते, रात्रि में 8 से 11 ये समय शयन का है। अब इसमें जो आ गई सो आ गई, राधा 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 राधा। तो हमारा चिंतन का ठिकाना तो होना चाहिए, कोई ठिकाना तो होना चाहिए। जैसे जल जहाज का पक्षी उड़े कितना भी उड़े, उसका ठिकाना वही जल जहाज में आना पड़ेगा। ऐसे ही हमारा मन कितना भागे, एक ठिकाना तो होना चाहिए। अब आपके मन का ठिकाना ही नहीं है, वो सोचता ही चला जा रहा है, तो आप परेशान नहीं हो जाएंगे। एक ठिकाना रखो, राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, राधा राधा राधा, उड़ा मन गया संसार में, संकल्प फिर आया राधा राधा राधा, फिर उड़ा, आप बच जाओगे। नहीं, उस संसार का चिंतन करते करते आपकी शक्ति क्षीण होती चली जाएगी और आप पतित हो जाएंगे। आप देखो, जो ठीक से चलते हैं उनका अलग जीवन होगा, जो पतित चलते हैं वो थोड़े दिन के लिए आपको प्रकाशित दिखाई देंगे, लेकिन बहुत बुरा फ्यूज होंगे, बहुत बुरा वो पतित होंगे। गंदे आचरण करने वाला कभी उन्नतिशील नहीं हो सकता, चाहे जितना बड़ा धनी दिखाई दे, खोखला होता है अंदर से। जैसे लकड़ी है ना, घुन लग जाए तो अंदर से खोखला कर देती है, बाहर से अच्छा दिखाई देता है, अंदर से खोखला होता है। धर्मात्मा पुरुष बाहर से भले कम पैसे वाला दिखाई दे, बाहर से वो अच्छा ना दिखाई दे, लेकिन एक दिन वो चमकेगा। और जो अधर्म वाला होता है, बाहर से भले चमक रहा है, वो एक दिन फ्यूज होगा, पक्का समझ लीजिए। अधर्म आचरण नष्ट कर देता है। तो हमें लगता है कि हमारे मन को एक ठिकाना चाहिए, वो है ठिकाना भगवान का नाम। बस नाम में लगवा दो कि ये औषधि है और ये परम औषधि है। राधा 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 बोलो, 10 मिनट बोलो, 20 मिनट बोलो, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। नवनीत भारीजा जी अजमेर से। राधे राधे। महाराज जी, भक्ति की चरम सीमा क्या है? मैं भक्त हूं ये भी विस्मरण हो जाना, मैं भक्ति कर रहा हूं ये भी विस्मरण हो जाना। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहो नंदलाल। अपनी भी स्मृति न रहना। अपनी स्मृति का मतलब ना स्थूल देह की, ना सूक्ष्म देह की, ना कारण देह की, केवल अपने भाव देह में स्थित होकर के
अपने आराध्य देव में तन्मय तन्मयाहा स्थिति। दो देवर्षि नारद जी ने कहा है तन्मयाहा। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं ता मन मनुष्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। गोपी जनों के लिए मन मनुष्का, मेरे मन वाली हो गई। गोपी जनों का मन क्या हो गया? श्री कृष्ण। मन मनस्का मत प्राणा। गोपी जन उद्धव से कहते हैं कहा कहूं उद्धव, कान भये प्राण में और प्राण भये कान में, ही में ना जान परे कान है कि प्राण है। मत प्राणा, भगवान ने गीता जी में कहा मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। और इस तुष्यंति च रमंति च की आखिरी स्थिति यह है कि श्री कृष्णाकार वृत्ति, मन कृष्णमय, बुद्धि कृष्णमय, चित्त कृष्णमय, अहम कृष्णमय, अपना अस्तित्व ही नहीं रहा। जैसे ज्ञान की चरम सीमा अपने सिवा और कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, मैं के सिवा, ऐसे भक्ति की चरम सीमा प्रभु के सिवा कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। प्रभुमय हो गई। कृष्णोहम पश्चिमे सखी ललिताम गतिम। सखी देख मेरी ललित गति को, मैं कृष्ण हूं, कृष्णाकार, कृष्णोहम, मन बुद्धि चित्त अहम सब कृष्णमय। अंतिम स्थिति भक्ति की यही होती है, उसका रोम रोम कृष्णाकार होता है। मैं श्री कृष्ण का सेवक हूं, यह भी विस्मरण हो गया, केवल कृष्ण रह गए। सवाल तभी हल माना जाएगा जब उत्तर एक हो। उत्तर एक हो, वासुदेवा सर्वम तो सर्वम वासुदेवा सर्वम। आखिर समहात्मा सुदुर्लभा बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। सब जगह अपने गोविंद को, श्री कृष्ण को देखना, ये अंतिम स्थिति है। सर्वत्र सर्वान वस्तुतया निरीक्ष एक क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्ते सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। क्रूर दुष्ट पापी में भी साक्षात अपने राधा वल्लभ लाल का दर्शन जो करे वही सच्चा प्रेमी। सब में मेरे प्रभु विराजमान है, तो यहां भी प्रभु विराजमान है। फिर मैं कौन हूं ये विस्मरण हो गया। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही उत्सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। हा कृष्ण, कृष्णाकार वृत्ति भक्ति की चरम अवस्था है। इसके आगे जो होता है वो होता है अपने भावदेह से इष्ट के समीप सेवा करना। जैसे दास है, सखा है, गोपी है, सहचरी है, तो ये गुरु प्रसाद से जो मंत्र मिलता है उससे भावदेह का निर्माण होता है। जैसे अपने लोग शरीर से पुरुष दिखाई दे रहे, लेकिन अपने भावदेह में हम श्री जी की सहचरी हैं। कोई गोपी है, कोई सखा है, कोई दास है, वो अपने भावदेह से इष्ट की सेवा में तन्मय रहता है। ये इस शास्त्रीय पद्धति के आगे की बात है। यहां जहां अंतिम होता है सारा सिद्धांत, सर्वम खलमिदम ब्रह्म या वासुदेवा सर्वम, यहां से प्रेमियों की यात्रा शुरू होती है। यहां से प्रेम की यात्रा शुरू होती है भावदेह की। पहले सर्वम खलमिदम ब्रह्म तो जीवन मुक्त हो गया, अब यहां से होती है भावदेह की यात्रा कि वो अपने प्रभु को अपना स्वामी मानकर, मित्र मानकर, पति मानकर, कांता पति मानकर, या सहचरी भाव से युगल सरकार की सेवा में, फिर वो आगे की बात होती है। पहले यहाँ की चरम सीमा है, शास्त्रीय चरम सीमा है, सब जगह अपने भगवान का दर्शन करना। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। जब मान नहीं कह रहे, जान वास्तविक दिखाई दे रहा है। बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुगपान, सी राम मैं सब जग जानी। जानी, वो कह रहे हैं मान नहीं रहे, हम जान रहे हैं। सी राम में सब जग जानी, और जो जान जाता है तो जानत तुम्हें एक 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 रह गया ला, जानत तुम्हें, जानने वाला फिर नहीं रहता, तुम्हें हो जाए, तुम्हें हो जाए, एक रह गया ला, सवाल हल हो गया। जी ललित कुमार जी हिमाचल से। राधे राधे महाराज। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, प्रभु जी आप श्री जी के मुख से सुना है कि दुख में जीव परमात्मा के अधिक निकट होता है। महाराज जी, हम दुख की कामना तो नहीं कर सकते, इसलिए अगर जीवन में सुख है तो हम प्रभु की निकटता के लिए वही दुख वाला भाव कैसे अनुभव कर सकते? नहीं तो सुख क्या है आप हमें बता दो। क्या अच्छा खाना सुख है? क्या अच्छे कपड़ा पहनना सुख है? क्या अच्छी पोजीशन में पद में हो इसे सुख कहते हो? क्या बैंक बैलेंस है इसे सुख कहते हो? या महंगी गाड़ी में चलते हो इसे सुख कहते हो? ये सुख है? अभी तो जैसे गांव के लड़का ना, जब गुड़ बनता है ना
और उसका सीरा चाटने को पा जाते हैं तो नाचते हैं, अगर कहीं वो रबड़ी पा जाए तो सीरा की तरफ देखेंगे नहीं। अभी सुख को जाना ही नहीं। अच्छा बताओ, अभी शरीर छूटे, क्योंकि मृत्यु लोक है, कभी छूट सकता है, तो ना तुम्हारा शरीर जाएगा, ना तुम्हारी गाड़ी जाएगी, ना बैंक बैलेंस जाएगा, ना पद प्रतिष्ठा जाएगा, ना कोई व्यक्ति जाएगा। आप अकेले शरीर छोड़कर, पूरा दुख ही दुख हुआ कि नहीं हुआ? पूरे जीवन जो कमाया उसमें कुछ नहीं ले जा रहे हो। ये लोक ऐसा खतरनाक लोक है कि इस लोक से जब जाता है ना तो कपड़ा तक उतरा कर भेजा जाता है। ये कपड़ा ही है जीव का। वसान से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराण, ये कपड़ा ही है। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। अब बताओ, दुख नहीं है? सच्चिदानंद भगवान को भूल करके भोगों में तुम सुख मान रहे हो, ये कितने बड़े दुख की बात है। भगवान ने यहां लिख दिया, पूरा पोस्टर लगा के रच के, दुखालयम अशाश्वतम। लिखा कि नहीं लिखा? संसार को क्या लिखा? दुखालयम अशाश्वतम। और आपको सुख मिल रहा है, मतलब आप धोखे पे हो। जिसे तुम सुख समझते हो सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं है, मेरे गिरधर की माया है, समझ नहीं पा रहे हो। दुख योनयः, भगवान कह रहे दुख योनयः, और उसे हम भोग कर सुख मान रहे हैं, मतलब बुद्धि खराब है। अभी यही दुख है, सबसे बड़ा यही दुख है। जिसे हम सुख समझते हैं ये सुख नहीं, सुख की छाया है। अच्छा माना आप बड़े मौज से जी रहे हो, कोई आपको परेशानी नहीं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी आने वाली है मृत्यु, जो तुम्हें सबसे अलग कर देगी, तुम्हारी पत्नी से, प्रिय पुत्र से, प्रिय शरीर से, प्रिय मकान से, हर प्रिय वस्तु से। उसकी समस्या का समाधान क्या है? सोचो उसकी समस्या का। तो अभी तुम्हें जलन पैदा हो जाएगी, जिसे तुम सुख समझते हो उसके प्रति जलन पैदा हो जाएगी और दुखद लगने लगेगा। नहीं, जो भगवान का विस्मरण करा दे उसे सुख नहीं कहते, तो घोर दुख है, वो तो बड़ी हानि है। जो भगवान का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन। यहां कुछ अच्छा लगे, बुद्धि खराब है। स्वप्न में बढ़िया लड्डू छान रहे हैं और जगे तो ना भूख मिटी और ना लड्डू मिले, है ना? ये स्वप्निक है। जब शरीर छूटेगा तो कुछ नहीं तुम्हारे पास। इतना लंबा समय दिया गया था, 70 वर्ष 80 वर्ष, कि जाकर भगवान का भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो, लेकिन भोगों में रम गए। हमारे पास कौन सा सुख है जो स्थायी हो? आप बोलो, सुख कौन सा है? अरे जब सोए तब मुझे इस जागृत के सुखों का सानिध्य नहीं था, तो झूठे हुए ना। और जब जगे तो स्वाप्निक सुखों का सानिध्य नहीं था, तो वो झूठा हुआ ना। ये दोनों झूठे। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सपने के सुखों में आप सुख मान रहे हो, सपने के सुख दुख को सुख मान रहे हो, यही अज्ञान है, यही दुख है। जो आप सुख को सुख ना मान करके सुख की छाया को सुख मान रहे। किसमें सुख है? आप बोलो, अभी आपको ले चलें कि चलो भाई अब समय आ गया, अब बोलो आपके पास क्या है? अगर नाम जप किया है, कृष्ण राधा हरि राम, तो आप गर्व से फूलोगे कि है हमारे पास। और अगर नाम जप नहीं किया है तो यहां का कुछ नहीं जाना। ये सब कोई अच्छे से समझ लो, चाहे जिस पद में हो, चाहे जिस प्रतिष्ठा में हो, यहां कुछ नहीं जाना। जहां सांस रुकी तो हर डिग्री और हर इनाम और हर यश मिट्टी में मिल जाएगा, और आप अपने कर्मों का भोग जैसा किए हो, शुभ अशुभ, नरक स्वर्ग को भोगोगे। इसलिए नाम जप करो भयभीत होकर, भयभीत होकर। मरना है, सब छूटना है। ये दो शब्द याद कर लो, मरना है और सब छूटना है। तो जब अच्छा भोजन पाओगे तो याद आएगा मरना ही है। तो नहीं खान पान ते ही भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते ही खारा है, और हरि आशिक का मग न्यारा है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागताई। अभी आनंद आने लगेगा भगवान का जो लिखा हुआ है इसके। जैसे दुकान में लिखा हो औषधालय, दुकान में लिखा हो पुस्तकालय, और आप वहां जाकर के बोलो, मान लो पुस्तकालय में जाओ, बोलो 100 ग्राम मिठाई दो, कोई पागल हो क्या तुम? यहाँ पुस्तकालय है, औषधालय में जाके को 100 ग्राम मिठाई दो। तो इसका नाम भगवान ने रखा है दुखालयम अशाश्वतम। इसमें दुख ही दुख परिणाम में मिलेगा, और जो भी मिलेगा यहाँ वो अशाश्वत है, नाशवान, छूट जाने वाला है। यार छूट जाने वाले के प्रति इतनी मेहनत, और जो पास जाना है बोले मन नहीं लगता उसके लिए। यही दुख है, यही दुर्दशा है। इसलिए नाम जब करो, ये सुख नहीं है, इनके प्रति घृणा बुद्धि करो।
कि हमारे मन को फंसा के केवल समय नष्ट किया जा रहा है, ये सुख नहीं। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जो नाम प्रिय हो खूब नाम जप करो। समझ रहे? दुख तो है ही है, आकांक्षा क्या करे? सबसे बड़ा दुख आ रहा है भैया, अगर फांसी की सजा को तुम्हें बता दिया जाए कि कल 12 बजे फांसी होगी और विश्व के सारे सुख तुम्हें दे दिए जाएं और कहा जाए भोगो, और अगर तुम्हें सुख मिल जाए तो मुझे बता दो। नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हें फांसी का फंदा हर सुख में दिखाई देगा। क्या क्या खाऊं, मरना है कल, क्या भोगूं, कल मरना है। अरे फांसी वाले को तो कल पता है 12 बजे मरेगा, अपने को अभी नहीं पता है कि हम एक शब्द के बाद अगला बोल पाएंगे कि नहीं। अपने तो और संदेह में है, नहीं है। इसलिए अपने को तो बहुत सावधान होकर हर समय निरंतर नाम जप करना है, निरंतर भगवान का भजन करना है। ठीक है ना? हम दुख मांगे नहीं, बिना मांगे मिल गया है। ये दुख ही है, दुखालय व शाश्वतम, संसार दुख ही है। देखो, अगर सूकरी विष्ठा खाती है ना, और उसको वैकुंठ जाने के लिए प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान नरसिंह जी कह रहे जिसको ले आओ उसको चलेगी वैकुंठ, तो उनका वैकुंठ में ये मिलेगा? बोले ये तो नहीं मिलेगा, वैकुंठ में कहां मिले? बोले नहीं जाना वैकुंठ। समझ रहे हो? इतनी आसक्ति प्रबल भोगों की है कि भगवान और भगवान के परम पद का जीव विषयों के लिए त्याग कर रहा है। नाली के कीड़ा को यदि अमृत के कुंड में डालने ले जाओ तो वो बुरा मानेगा, वो नाली में ही रहना पसंद करेगा। ऐसी भगवान की प्रबल माया है। ये तो बड़े भाग्यशाली जो संत समागम के द्वारा अपनी बुद्धि को पवित्र करके भगवान में लगा रहे। नहीं, जहां है वहीं अच्छा लगता है। ये जीवन नहीं है, ये जीवन नहीं, ये मृत्यु है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। जीता हुआ मुर्दे के समान वो व्यक्ति है जिसका भगवत चिंतन नहीं चलता, जो नाम जप नहीं कर रहा है। बहुत जीवन का सार है नाम जप। नाम जप जितना कर लो उतना आनंद है। हम सब शास्त्रों का सार बार बार कहते हैं नाम जप। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे। खूब नाम जप करो। इस समय यज्ञ व्रत और साधन योग सांख्य सब नहीं, नाम जप करो, भगवान नाम कीर्तन करो, भगवत कथा सुनो, और दूसरों का अपकार मत करो, दूसरों का अहित मत करो। बस इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है? समता गंगावत जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश को। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपने कहा है कि किसी भी परिवार में एक भक्त हो जाए तो उसकी पीढ़ियां तर जाती हैं। महाराज जी, इस कथन का कृपया समझाएं कि परिवार की पीढ़ी को भक्ति मार्ग मिल जाता है या स्वतः भगवत प्राप्ति हो जाती है? सरकारी कृपा जैसे नहीं होती कि लड़का ऑफिसर है तो तुम रेल में फिर ही चल सकते हो, माता पिता अमुक अमुक चल, पत्नी भी चल सकती है। तो परिवार के कुछ सदस्यों को सरकारी नहीं मिलती छूट। तो ये सरकारी छूट है कि तुम्हारे परिवार में एक भगवान को प्राप्त हो गया। भक्त की बात नहीं कहते, केवल भगवान का वो भक्त जो भगवत प्राप्त हो गया है। अब ऐसे नहीं 2-4 माला चलाता है 21 पीढ़ियां तर जाएंगी, अभी तो उसी के तरने में। जो भगवत प्राप्त हो चुका है उस परिवार की 21 पीढ़ियां, 14 आगे की और 7 पीढ़ी पीछे की, वो जो नरक में भी होंगी वो सीधे भगवत प्राप्त हो जाएंगी। ये सरकारी छूट है कि इतने बड़े माया प्रपंच में तुम्हारे परिवार में अगर एक भगवत प्राप्त हो जाए तो 21 पीढ़ियों को भगवान की सेवा में पहुंचा देगा, भगवान की शरण में पहुंचा देगा। ये सरकारी छूट है, ये भागवतिक छूट है। वो कैसा भी पापी रहा हो या कैसा भी पापी होगा, वो भगवत प्राप्त महापुरुष के कुल में जन्मा, इसलिए उसका मंगल हो जाएगा। महाराज जी, जब तक आप मतलब आपको नहीं देखना शुरू किया तब से ऐसे लगता था कि जैसे बचपन में ही ऐसा परिवार मिला जिसमें लहसुन प्याज नहीं खाते थे, संत मतलब आध्यात्मिक परिवार पूरा। लेकिन वो उस समय जबरदस्ती करने लगता था कि हमें ये सब कुछ करना पड़ रहा है। लेकिन महाराज जी करते थे, लेकिन वो एक माहौल में। लेकिन अब ऐसे लगता है महाराज जी कि अब आप जब से आपको देखना शुरू किया है, अब समझ में आता है कि वो सबसे बड़ी कृपा थी। ये जो पैसा है, ये सब कुछ हाँ कृपा। सुत दारा धन लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये भगवान के चरणों में चित्त जुड़ना, नाम जप होना, अच्छे पावन चरित्र बनना, आचरण अच्छे बनना, ये भगवान की कृपा का ही स्वरूप है। शिल्पा जी इंदौर से। महाराज जी, जब भी दिनचर्या जीवन में कुछ भी गलत होता है तो हमेशा पूजन पाठ के समय ही वो चीजें याद आती हैं, जिससे मन विचलित, क्योंकि उस समय वो नष्ट होते हैं, डिलीट होते हैं।
जब आप नाम जप करते हो, पाठ करते हो, आपके द्वारा की हुई गलती जो सामने आती है, जब वो नष्ट होगी तभी भगवदानंद मिलेगा। इसीलिए आचरण सुधारो, गलती ना हो। अभी ये तो नए नए के आ रहे हैं, अभी पीछे पूरा स्टॉक डिलीट होना है। तो जितना भजन बढ़ाओगे उतने गंदी बातें तुम्हारे जो मन में जमा वो सब आएंगे सामने। आप घबराना नहीं, नाम जप करते और डिलीट होते चली जाएंगे वो। और निर्मल मन, तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न, वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। जिस समय हम भजन करते हैं, पाठ करते हैं, उस समय जो गंदी बातें आती हैं वो डिलीट हो रहे हैं। बस चुपचाप पाठ करते रहो, चुपचाप नाम जप करते रहो, उनका चिंतन न करो, ना अच्छा ना बुरा, अरे ये क्यों आ गया, नहीं, या ये तो अच्छा नहीं, बस डिलीट हो रहा हो, ये सब डिलीट हो रहा है। नाम जप करते रहो, समझ रहा है? नहीं ऐसे देखो नहीं आता, लेकिन जहां भजन में बैठो तो आता है, वो आता है। ये हम खूब अनुभव की बात कह रहे हैं। श्वेतमणि त्यागी जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, किसी भी व्यक्ति को जीवन के सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य का निर्धारण करने के लिए किन बातों का ध्यान करना चाहिए? सबसे पहला, व्यभिचार को रोकना चाहिए, ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी चाहिए। अगर गृहस्थ है तो एक पत्नी व्रत धारण करना चाहिए, और अगर ब्याह नहीं हुआ है तो ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। हर डिपार्टमेंट की नींव है ब्रह्मचर्य। अगर ब्रह्मचर्य नहीं है तो व्यभिचारी पुरुष कहीं भी उन्नति में जाने पर भी वो पतन को प्राप्त होता है। जो पराई माता बहनों से व्यभिचार करता है कभी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहला है चरित्र पावन करो। तुम्हारा चरित्र ठीक होना चाहिए, तुम्हारा आचरण ठीक होना चाहिए, और उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन। गृहस्थी में है तो भी संयम रखे, 30 दिन 40 दिन 50 दिन जितना दिन संयम रख सके। अगर अभी ब्याह नहीं हुआ तो पूरा संयम रखे, और विरक्त है तो पूरा संयम का मार्ग ही है पहला ब्रह्मचर्य। और दूसरा कम खाना, मिताहार। अगर ज्यादा भोजन करेगा तो ना ब्रह्मचर्य रह पाएगा, ना भजन कर पाएगा, ना कोई शक्तिशाली काम। एक बादशाह ने पूछा एक बहुत बड़े औषधि बताने वाले वैद्य से कि कितना खाना चाहिए 24 घंटे में जिससे हमारा शरीर स्वस्थ होकर भरपूर काम कर सके। तो उनका 39 तोला। एक तोला का मतलब होता है 10 ग्राम, 390 ग्राम होता है। मतलब 400 ग्राम अगर भोजन पालो तो 24 घंटे आप पुष्टतापूर्वक कार्य कर सकते हो। और बोले जो अधिक पाता है, बोले वो आंतों को बोझा देता है और जीवनी शक्ति कमजोर होती है, वो पचने में ही लग जाती है। तो हम कह रहे 400 ग्राम एक बार का बादशाह से कहा 2 बार रख लो। 400 ग्राम एक बार दोपहर के पा लो 400 ग्राम, लेकिन 400 ग्राम तो नहीं 1500 पहुंच जाता होगा। भोजन मिताहार, हमारे शास्त्रों ने आज्ञा करी है, क्षुध व्याधि चिकित्सताम, क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा करो, भिक्षान्न औषधम, औषधि की तरह। 4 रोटी, थोड़ी मूंग की दाल, अरहर की दाल, थोड़ा चावल भोग लगा के ठाकुर जी को पालो, 2 बार पालो। मिताहार, अगर भोजन पवित्र नहीं है और भोजन मित नहीं है, अब ये जो पिज्जा बर्गर सब ये चीजें ना, ये भजन साधन और लक्ष्य की बात जाने तो सब ये बुद्धि को भ्रष्ट करने वाले अपवित्र आहार हैं और लीवर को खराब करने वाले गरिष्ठ पदार्थ हैं। सात्विक भोजन शरीर को, अगर आप व्यभिचार आदि दोषों में ना उतारो तो भगवान ने स्वयं इतनी सामग्री दी है कि थोड़ा आहार करो, खूब व्यायाम करो, खूब मेहनत करो तो भी आप कमजोर नहीं होगे। अगर हम सात्विक भोजन करें, अल्पाहार करें, तो बहुत जल्दी हमारे अंदर शक्ति का विकास हो, आध्यात्मिक शक्ति का। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा कम खाना मिताहार, और तीसरा कम बोलना, उचित बोलो। हम ये नहीं कहते कि मौन हो जाओ, तो हमें लगता है उचित बोल दो ना, उचित बोल। उचित बोलना, अनुचित बोलने का त्याग करना, इसे मौन ही कहते हैं। कम बोलना और कम सोना। अगर जीवन को लक्ष्य में पहुंचाना है तो हमारी बात को अक्षरशः मान लो, जितने लोग सुनो। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा कम खाना, तीसरा कम बोलना अर्थात मित भाषण करना, विचार पूर्वक बोलना, और चौथी बात कम सोना। अगर आप मेहनत करने वाले व्यक्ति हो तो 6 घंटे पर्याप्त है। 6 चौको 24 घंटे का एक हिस्सा आप सोने में दे सकते हो। 6 चौको 24, 6 घंटे, और वो भी रात्रि के 10 बजे से लेकर के 11, 12, 1, 2, 3, 4, अपने आप ब्रह्म मुहूर्त का समय आ जाता है। 6 घंटे बाद आप उठिए 4 बजे, और 4 बजे उठ करके अपनी दिनचर्या कीजिए,
व्यायाम नित्य कर्म करके भगवान नाम जप जो पाठ करते हैं वो पाठ कीजिए। तो कम सोना, 6 घंटे सोना, लेकिन ठीक समय पे सोना। अब आजकल लोग 1 बजे 2 बजे सोते हैं और दिन के 7-8 बजे तक सोते रहते, फिर जगते। क्या दिनचर्या! भगवान भुवन भास्कर उदय हो गए, तुम्हारी आयु, श्री, कीर्ति, पवित्रता, बुद्धि सबका नाश हो जाएगा। ये लोग तभी तो देखो ना, लोग डिप्रेशन में अधिक पहुंच रहे हैं, दिमागी तनाव बना रहता। क्यों? क्योंकि बुद्धि को सत्य में प्रेरित करने वाले भगवान सूर्य, आयु बढ़ाने वाले भगवान सूर्य, जीवन दान करने वाले भगवान सूर्य उदय हुए। आपने एक अर्घ भी नहीं दिया, प्रणाम भी नहीं किया, भगवत आराधना नहीं की, सैया पे सो रहे, तुम्हारी आयु का अपहरण हो जाएगा। तो ये 4 बातें ध्यान रखनी होगी। ब्रह्मचर्य, कम खाना, कम बोलना, कम सोना, और फिर जिस मार्ग के पथिक बनो, उन संत महापुरुष का आदेश लेकर उनके अनुसार उपासना करो, आप देखो परिपक्व हो जाओगे। लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। अगर मनुष्य शरीर धारण करके सच्चिदानंद प्रभु को प्राप्त नहीं किया, भगवान को प्राप्त नहीं किया, तो फिर जीवन का जीवित मुर्दे के समान है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान थे प्राणी। लक्ष्य बनाओ भगवत प्राप्ति, और ऐसे चलो, देखो आनंद आ जाएगा। कम खाना, कम बोलना और कम सोना, और अधिक नाम जप करते हुए खूब मेहनत करो। यहाँ सोने के लिए नहीं आए, यहाँ कमाने के लिए आए हैं। और ऐसी कमाई करो जो ले चलो। क्या? नाम। ये रुपया, बैंक बैलेंस, ये जमींदारी, ये जितने भी डिग्रियां हैं और जितने भी पद है, सब यही रह जाने वाले। प्यारे, हम तो कई बार कहते हैं कि होश में ऐसे देश में कमा रहे हो जहां से चवन्नी नहीं ले जाओगे, यही सब छुड़ा लिया जाएगा। अगर नाम जप किया, वो तुम्हारे साथ जाएगा। नाम जप नहीं तो फिर जीवन निरर्थक है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। जो नाम जप रहा है वही धनी है जी। यद्यपि आपके दर्शन मात्र से समस्त संशयों का निराकरण स्वतः ही हो जाता है, तथापि एक प्रश्न कभी कभी मेरे मन में आता है। जब कभी जीवन में अनिर्णय की अवस्था आती है, भिन्न भिन्न परिस्थितियां आती हैं, उसका निवारण करने के लिए किसका आश्रय लें? मन का, भगवान बुद्धि के का, ऊपर या छोड़ दो। भगवान के आश्रित हो? भगवान के ऊपर छोड़ दो। जब भगवान शंकर ने सती जी को बहुत प्रकार से समझाया कि रघुनाथ जी सच्चिदानंद हैं, बड़े बड़े मुनीन्द्र योगींद्र इनका ध्यान करते हैं, लेकिन सती जी को समझ में नहीं आया कि यदि भगवान श्री राम सच्चिदानंद त्रिकालज्ञ हैं तो खोज कैसे रहे? हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। और अगर भगवान सच्चिदानंद नहीं तो भगवान शिव त्रिकालज्ञ हैं, ये इनको सच्चिदानंद कह के क्यों प्रणाम करते? भगवान शंकर ने बार बार समझाया। जब नहीं समझ में आया तब कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। अब हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अस कही जपन लगे हरिनामा। ये सिद्धांत है। पहले हम प्रयत्न करें कि क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। जब हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं कि निर्णय करने लायक नहीं है, तो श्री भगवान के ऊपर छोड़ दें कि हे भगवान, आप मुझे संकेत करो, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तुरंत कोई ना कोई अंदर से उत्तर मिलेगा या बाहर से उत्तर मिलेगा, आप इंतजार करना। किसका प्रश्न है? जब ऐसी परिस्थिति हो तो भगवान के ऊपर छोड़ो। हो ही सोई जो राम रचि राखा, को कई तर्क बढ़ावे शाखा। भगवान के ऊपर छोड़ दो, ठीक निर्णय आ जाएगा। अभिषेक व्यास जी, बेंगलोर से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कि आपसे सब कुछ कर्म करवाया जा रहा है, पर मैं इस दुविधा में हूं कि अगर सब कुछ करवाया जा रहा है तो फिर मैं इतना अभी नहीं समझ नहीं पाए उनकी बात समझ नहीं पाए। आपसे सब कुछ करवाया जा रहा है, कौन करवा रहा है? बताओ आप, कौन करवा रहा है? अदृश्य शक्ति है। तो फिर भैया दंड क्यों देती है? पुरस्कार या तिरस्कार दंड क्यों देती भाई? समझना हमारी बात। 3 गुण है माया के। माया के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और इन 3 गुणों का प्रभाव तुम्हारी बुद्धि पे पड़ रहा है, और तुम्हारी बुद्धि उन गुणों के अनुसार स्वीकार करके क्रियाएं कर रही, और उसके कर्ता तुम हो, तो भोक्ता तुम्हें होना पड़ेगा। अब आप बाजार लगी हुई है, बाजार में क्या पसंद करते हो तुम्हें छूट है। अब तुमने जाकर के जहर पसंद किया तो तुम्हारी पसंद है ना, तो मरोगे तो तुम ही।
तो वहां अमृत भी तो है, वहां अच्छे अच्छे पदार्थ भी तो है, तुमने पसंद क्यों गलत किया? ये तुम्हारे ऊपर दंड मिलेगा। बाजार उसकी संपूर्ण लगी हुई है, पावर आपको दिया है विचार करने का, देखने के लिए आंख दिया है, करने के लिए हाथ दिया है, करने की शक्ति दी है। अब बुरा कर रहे हो कि अच्छा, ये तुम्हारे ऊपर है। अगर बुरा करोगे तो बुरा भोगोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा भोगोगे। ये परम शक्ति के मालिक भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमसे कौन कराता है पाप? हमारी वासनाएं, हमारी इच्छा। कोई हमको सिखा रहा है क्या कि पराई माता बहनों की तरफ देखो? हमारा पाप कर्म, हमारे अंदर जो मलिन इच्छा है वो हमको, तो उसको हम मार नहीं सकते। अगर नहीं मार सकते हो तो तुम्हें पीटने के लिए फिर पुलिस बनी हुई है और जेल बना हुआ है और नर्क बना हुआ है, फिर भोगना पड़ेगा। जब हम अहंकार को समर्पित कर देते हैं भगवान के चरणों में, तो भगवान उसके जीवन की बागडोर ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे अर्जुन के रथ की बागडोर पकड़। अब पूरी जिम्मेदारी अर्जुन को संभाल के चलाना भगवान की है, क्योंकि बागडोर हाथ में। तो अब जब हम शरणागत हो गए, तब भगवान उसके जीवन को संभाल लेते हैं। अब उसका कोई भी कर्म नहीं, अब भगवान उसके हृदय में बैठकर और जब भगवान बैठ के कराते हैं तो जगत मंगल होता है, क्योंकि भगवान मंगल भवन, अमंगल हारी। भगवान के द्वारा किसी का अमंगल नहीं हो सकता, सबका मंगल होगा। जिन्होंने भगवान को जहर पिलाना चाहा पूतना ने, तो छठवें दिन भगवान ने उसको परम पद दिया जो यशोदा मैया को दिया। भगवान के द्वारा मंगल नहीं होता। अभी हमारी वासनाएं हमसे कर्म करा रही हैं, हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं कर्म करा रही हैं। समझ रहे हो ना? कोई अदृश्य शक्ति नहीं। आप हमें बताओ। महाराज जी, भाग्य भी तो बोलते हैं कि भाग्य पूरा आपके रचित है, कि भाग्य ही सब कुछ होगा। अगर भाग्य के अनुसार मनुष्य शरीर चलता है तो गधे में और मनुष्य में अंतर क्या? नहीं, हम नए भाग्य की रचना करने की सामर्थ्य लेकर के आए हैं। हमारे भाग्य में भगवत प्राप्ति नहीं लिखी, हमारे भाग्य में उन्नति नहीं लिखी। अब हम तपस्या करेंगे, भजन करेंगे, संयम करेंगे, अपने भाग्य को बदलकर नए भाग्य की रचना करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। हम भगवान के अंश, सच्चिदानंद अंश है। जान अपने को, जागृत हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अरे जहां कदम रख दे, भगवान पर विश्वास करके लंका में रावण की सभा में अंगद ने कदम रख दिया कि बार बार मेरे प्रभु को मनुष्य कहता हो वीर, तेरे सभा में कोई मेरा पैर उठा दे, हिला नहीं पाया। भगवान का अंश है अंगद जी, हम तुम भी भगवान का अंश है। भाग्य के अनुसार चलने वाले नहीं हैं, भाग्य को रौंदने वाले हम हैं। भाग्य को रौंद आया तो भाग्य, देख रहे हो भाग्य क्या कर पा रहा है? भगवान का बल, भगवान का आश्रय, तो भाग्य क्या करेगा? भाग्य क्या करेगा? हमारे शरीर को नष्ट कर दो, भाग्य क्या करेगा? हम अविनाशी दूसरा शरीर धारण करके फिर भजन करेंगे, भगवान की प्राप्ति करें। तू अपने को समझ, भाग्य के अधीन होके नहीं बैठना। नाम जप कर पहले खूब डट के, और ये विचार कर कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। जिधर कदम रखेगा उधर विजय ही विजय होगी। अभी अहंकार से तो हार ही हार होगी प्यारे, क्योंकि जिधर भी तुम अहंकार करके जाओगे उधर माया तुम्हें परास्त करेगी। और भगवान का बल लेकर के नाम जप करते हुए कैसे लंका में प्रवेश हो रहे हैं हनुमान जी महाराज? कैसे? प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय में प्रभु को, अब जाओ, जो करोगे वो सब आनंदमय होगा। और जब प्रभु का काज करोगे ना, तो मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे श्री राम चंद्र कर काजा। अभी वासनाओं के कार्य कर रहे हो, और जब उपासना का कार्य करोगे भगवत भाव से, तो विजय ही विजय, आनंद ही आनंद रहेगा। मान लो मेरी बात, समझ में आ रही? हाँ, अभी उस स्थिति में पहुंचना बहुत कठिन है जहां हो रहा है। जैसे इनके शरीर से कर्म हो रहा, मुझे क्या मतलब? ऐसे इस शरीर से कर्म हो रहा, मुझे क्या मतलब? ऐसी देहाभिमान रहित स्थिति नहीं है। इसलिए भगवान की शरण में होकर नाम जप करो, और जो निषेध कर्म है उनको मत करो, जो अच्छे कर्म है उनको करो। इसके परिणाम से कर्ता भाव गलित हो जाएगा, फिर ये स्थिति आ जाएगी। महाराज जी, कुछ काम करने के लिए संकल्प की शक्ति ज्यादा मजबूत है कि समर्पण की शक्ति ज्यादा मजबूत? समर्पण। हमारा संकल्प तो फिसड्डी है। जिन्होंने एक संकल्प किया कि को हम बहुश्यामा, वही उसी के संकल्प से सब कुछ है, हम उसी की शरण में हो जाए, समर्पित हो जाए, वही हमारे से सब करवा लेगा।
हमारा संकल्प क्या है? अभी हम संकल्प लेते हैं शाम को छोड़ देंगे, अभी कसम खाएंगे शाम को छोड़ देंगे, अभी प्रतिज्ञा करेंगे शाम को, वो पकड़ेगा तो हम तो उनको नहीं पकड़ सकते, वो हमें पकड़ लिए, वो हमें पकड़ लिए। अब हम छुड़ाना भी चाहे तो उनकी पकड़ से नहीं छुड़ा सकते, समझ रहे हो? हमारा प्रयास और कृपा भगवान की, हर जगह सफलता। हमारा संकल्प क्या है? हम कह रहे हैं कि हम शाम तक ये काम कर देंगे और अभी मर गए तो? आप विचार करके देखो, हम कह रहे हैं शाम तक हम आपको ये दे देंगे और अभी मर गए तो? भरोसा है कि तुम शाम तक जियोगे? तो संकल्प क्या करें? अज्ञान ही तो हुआ ना। तो इसलिए बात समझो, समर्पित। ये बहुत जोर की बात रहेगी। नाम जप करो। कोई नशा तो नहीं करते? हाँ बढ़िया है। और मांस वांस, हाँ बढ़िया है। और गंदे साथियों का संग मत करना, अच्छे बन करके रहो, फिर खुद देखो आनंद आ जाएगा। महाराज जी, मैं कंपनी में काम करता हूँ, वहाँ सब नए बच्चे हैं जी। तो वहाँ पे सब 21-22 साल के बच्चे, मैं उनको बोलता हूँ सुबह जल्दी उठने के लिए कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए। सब क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं, सुबह जल्दी उठने से कुछ नहीं होता। मेरे पापा तो 10 बजे उठते हैं और इतना काम कर लेते हैं। हाँ, तो आदर्श वो अपने पापा का रखे वो किसी संत महात्मा या शास्त्र का आदर्श थोड़ी रखे, आदर्श तो पापा का रखे। जो 10 बजे तक सोता है वो कैसे आदर्श हो सकता है? आदर्श तो महापुरुष हैं जिन्होंने अपना जीवन भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया है, जिन्होंने रात दिन तपस्या, उनसे हमें बात सुननी चाहिए, उनसे बात पूछनी चाहिए, वो हमारे आदर्श होते हैं। आदर्श ऐसे थोड़ी होते हैं विषयी पुरुष, चाहे कोई भी हो। जब तक भगवान का विरोध नहीं किया हिरण्यकश्यप ने, तब तक पिताश्री कहते थे प्रहलाद जी, और जिस दिन विरोध किया उसी दिन दैत्यराज कहकर बात किया, दैत्यराज कह के, फिर पिताश्री नहीं, फिर वो हमारा पिता नहीं है। जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यप परम सनेही, तजेव पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बल तजेव कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। आदर्श महापुरुषों को मानना चाहिए। तरुण जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि राधे राधे। गुरुदेव, जब सब कुछ इस जगत में भगवान जी द्वारा बनाया गया तो उसमें कुछ चीजों का चयन निषेध क्यों है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि? आप हमें ये बताओ कि हमारे ही शरीर में मूत्राशय मलाशय है ना? लेकिन उसका त्याग कहीं एकांत में करने का विधान बनाया गया है। तो काम क्रोध को सार्वजनिक त्यागने के लिए बात नहीं कही गई। हमारी बात समझना। अगर आप एक पत्नी व्रत हैं और अपनी पत्नी से काम का प्रयोग करते हैं तो धर्म में काम वो भगवान की प्राप्ति का हेतु होगा। लेकिन आप पराई बहनी बिटिया से करेंगे तो कानूनी और भागवतिक दोनों में आप बंधन युक्त हो जाएंगे। आप अपने पुत्र को सुधारने के लिए क्रोध कर रहे हैं तो वो क्रोध न्याय संगत है, लेकिन आप पड़ोसी से झगड़ा करके क्रोध कर रहे हैं तो आप हथकड़ी पकड़ के जाओ। हमारे भगवान ने ये पूर्ण है, पूर्ण में सब कुछ होता है। अब उस पूर्ण में तुम्हें पूर्ण तक पहुंचने के लिए कुछ त्याग करना है और कुछ ग्रहण करना है। तो क्या त्याग करना है वो शास्त्र बताता है, क्या ग्रहण करना है ये तस्मात् शास्त्रम प्रमाणमते कार्याकार व्यवस्थित हो। क्या विधि है, क्या निषेध है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आप हमारी बात समझ पा रहे हैं? उसका प्रयोग है। अगर प्रयोग सही है तो काम सही है, क्रोध सही है, लोभ सही है, मोह सही है, अहंकार भी सही है, सब सही है। जैसे अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ये अभिमान, तो अभिमान भी सार्थक हो गया। अब रुपया का अभिमान, विद्वता का अभिमान, शरीर का अभिमान, परिवार का अभिमान, अन्य अन्य अभिमान, ये घातक है, ये तुम्हारा पतन कर देगा। तो जो चीज जहां प्रयोग करनी, अगर वही प्रयोग हुई तो वो दुखदायी नहीं है। जैसे हमारा सरकारी डिपार्टमेंट है पुलिस। अब अगर आपको आवश्यकता है कि सुरक्षा के लिए, तो आप प्रार्थना कीजिए, वो आपकी सुरक्षा करेगा। और अगर आप गलत करेंगे तो आपका डंडा चलाएगा। तो वही आपके लिए दुखदाई है, वही आपके लिए सुखदाई है। तो जब आप कानून के विरुद्ध चलेंगे तो दुखदाई, और कानून के अनुकूल चलेंगे तो सुखदाई है। ऐसे हमारे भगवान का पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है। चाहे शनि, राहु, ग्रह, नक्षत्र, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, सब। अब आप बताओ इसमें क्या दोष है? आपको समझ में आया इसमें? अपने जगह उसका प्रयोग किया। जैसे गुरु है, अपने शिष्य पर क्रोध कर सकता है, उसके दोष दर्शन करके दोष निवृत्ति के लिए। जैसे अधिकारी है, दोषी पुरुष को दंड दे सकता है और निर्दोष को मुक्त कर सकता है। अगर बहुत ज्यादा अपराध है तो दोषी पुरुष को मृत्यु का भी दंड दे सकता है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर,
अगर इनका धर्म से प्रयोग किया जाए तो ये सब सार्थक है। अपनी पत्नी से प्यार करो, अपने बच्चे से मोह करो, अपने माता पिता से प्यार करो। आप अब दूसरा धर्म विरुद्ध प्यार, तो फिर वो निषेध हो गया, प्यार भी निषेध हो गया, नहीं निषेध हो गया। ऐसे ही सब जहां जिसका प्रयोग है वहां हम उसका प्रयोग करें तो वो सही है, और अगर उसके विपरीत करेंगे तो वही पाप बन जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? महाराज जी, किसी को धोखा देना अच्छी बात नहीं है, तो धोखा खाना कहाँ तक उचित है? नहीं, कबीरा खुद को ठगाइए। हमारे महापुरुष कहते हैं अपने को ठगा लो लेकिन तुम किसी को मत ठगो। उससे क्या होगा कि जैसे तुम्हारा पूर्व का ऋण है और आप दे नहीं पाए, अब वो इस जन्म में आया है, अब वो तुमसे बेईमानी करेगा, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है ना कि पूर्व का हमारा ऋण है और वो नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी कर लो। तो वो आपका ऋण है पूर्व का, ये मानकर आपको सहजाना होगा। और अगर आपके ऋण नहीं है तो उसको देना ही होगा। अगर अभी नहीं देगा तो कभी भी कहीं भी हो उसे देना पड़ेगा। तो हमें कबीरदास जी कह रहे, कबीरा खुद को ठगाइए पर किसी को ठगिए मत। ठगना तो किसी के हाथ में है नहीं, कोई भी हमारे को आके ठग सकता है, मगर कितना ठगा जाएगी भाई, इतना उचित है। उतना ही ठगेगा जितना उचित है, इसके आगे ठग नहीं सकता, ये भी ध्यान रखो। अगर आपका पैसा है तो कोई ठग नहीं सकता, और अगर आपने पूर्व में किसी से उधार लिया है या किसी का ऋण है या किसी की ठगाई की है तो आप चाहे जितने प्रवीण हो ठगे जाओगे। दोस्ती में, व्यवहार में, व्यापार में कहीं ना कहीं वो आपको घाटा लगेगा, क्योंकि आपका ऋण उधर जाना है। लेकिन हमको किसी को नया कर्म करके ठगना नहीं। बोले अगर हमारा ऋण होगा तो उसको देना पड़ेगा, वो देगा। किस विधान से देगा वो भगवान जानते हैं, लेकिन हम ठग के विधान से अब नहीं लेंगे, अब पाप कर्म के विधान से हम अपना ऋण नहीं लेंगे। अगर भगवान को दिलाना तो धर्म विधान से देंगे, वो आ जाएगा, कहीं से भी आ जाएगा। सचिन मिश्र जी, लखनऊ से।